बृजमोहन जी, देखिए ये सीधा विपक्ष का आरोप है आप पर कि आपकी सरकार अहंकारी हो गई है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं भी सामने रख सकती हूँ कि सत्ता पक्ष को इस तरीके की टीका टिप्पणियों को झेलना पड़ता है। लेकिन क्या हर ऐसी टीका टिप्पणी पर राजद्रोह का केस लग जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, मैं वकील तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने 124A को पढ़ा उससे समझ में ये आता है कि जो ये 1870 में कानून बनाया था, ये कहता क्या है? ये कहता ये कि द लॉ स्टेट दैट एनीवन टू अटेम्प्ट टू एक्साइट disaffection or hatred towards the government establishment by the words either spoken or written or by sign or by visible representation। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन पे जब हम बहन रंजीत राणा के सारी बातों को देखते और सुनते हैं तो मेरे जैसा एक साधारण आदमी को भी ऐसा लगता है कि वाकई ये एक कानून संगत जो एक सरकार है महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ उनकी साजिश हो रही थी। अब इसका इंतजार नहीं किया जा सकता कि साजिश हो उसके बाद पुलिस कोई कार्रवाई करे। साजिश का पता लगते से सबसे पहले इंट्रोगेशन किया जाता है, और इंट्रोगेशन करने के लिए FIR जरूरी है, FIR के लिए पुलिस जरूरी है। तो ये उस प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब किसी भी हालत में हनुमान चालीसा के पठन से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके एक्शन से जुड़ा हुआ है। इसको आपको समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण किसी भी प्रकार का ना उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुआ है और ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई उनके एक्शन के कारण हुई है। चलिए मैं इसका दूसरा पहलू बोलती हूँ। जो आनंद दुबे जी अभी काउंटर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि भाई वो 7.5 कह रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसी न जाने कितनी टिप्पणियां की गई है अलग अलग नेताओं के खिलाफ जो सरकार में थे या नहीं थे। तो क्या ये मामला इतना गंभीर हो जाता है? देखिए, देशद्रोह का मतलब, राजद्रोह का मतलब ये है कि आप स्टेट के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। क्या स्टेट के खिलाफ 7.5 कह देना ये स्टेट के खिलाफ प्लानिंग है? क्या हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना ये स्टेट के खिलाफ प्लानिंग है? वागीश सारस्वत, इस पर रिस्पॉन्ड करें। मैं 1 सेकंड सर, आपका एक्चुअली वीडियो और ऑडियो दोनों फ्रीज हो रहा है बार बार। वागीश जी। मीनाक्षी जी, महाराष्ट्र में राणे हो या राणा, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आनंद जी ने एक बार नहीं, मुझे लगता है कि जब से ये डिबेट में शुरू हुई है तब से कई बार, कम से कम 6 बार ये 7.5 का इस्तेमाल कर। अरे भैया, इतना डरे क्यों हो 7.5 से? अगर सरकार पे 7.5 लगी है तो लगी है। अगर 7.5 नहीं होती तो आपके गृह मंत्री जेल में नहीं होते। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, आपकी सरकार पर 7.5 नहीं होती तो आपका एक मंत्री जिसका अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है, नवाब मलिक, वो जेल में नहीं होता। आपने तो इस्तीफा भी नहीं लिया। ये 7.5 नहीं है तो क्या है? खाना खाते हुए नारायण राणे को आपने उठा लिया, आपकी पुलिस उनको लेके चली गई खींचते हुए। एक केंद्रीय मंत्री को उठा लिया। आपकी सरकार का तो धिक्कार किया जाना चाहिए लगातार, बार बार, जितनी बार हो सके। ये शनि की 7.5 नहीं तो क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सरकार सारे ऐसे फैसले कर रही है जो विनाश काल में किए जाते हैं। अरे, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने पे नवनीत राणा को राजद्रोह की जुर्म में आपने कैद कर दिया। आज न्यायालय ने उनको रिहा कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आपका जो राजद्रोह का मुकदमा है वो फर्जी है। नहीं वागीश जी, ये अभी रिहाई नहीं हुई, अभी तो ये मामला चलेगा। और आनंद दुबे कह रहे हैं अभी तो ये मामला और लंबा चलेगा। सरकार की तरफ से वकील अपना पक्ष रखेगा, केवल बेल भर है। साफ हो जाएगा। मीनाक्षी जी, इनकी नीयत पे देखिए कितना खोट है। कोई भी अगर इनकी सरकार को निष्क्रिय कह दे, ऐसे मुख्यमंत्री को जो पिछले 2.5 साल में 5 बार भी मंत्रालय में नहीं गए हैं, उनको निष्क्रिय ना कहा जाए तो 1 नंबर का देश का मुख्यमंत्री कहा जाए क्या? वो अव्वल मुख्यमंत्री हैं, रोज काम कर रहे हैं, वो तो कहीं नजर ही नहीं आते। फेसबुक लाइव के अलावा मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने किया क्या है पूरे 2.5 साल में? क्या किया है? देश को क्या दिया है? ठीक है वागीश जी, आपकी बात आ गई है। दानिश कुरैशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है। बड़ा निष्पक्ष होकर दानिश इस पर अपनी राय रखिएगा। अब हनुमान चालीसा का पाठ हो
या कोई ये कहे कि मैं अजान पढ़ दूंगा, या कोई ये कहे मैं तो सड़क पे नमाज पढ़ दूंगा, मैं इन सबसे इतर एक बैलेंस राइज पर समझना चाहती हूँ कि कैसे सरकार की आलोचना सरकार को गिराने की रणनीति हो सकती है, ये कैसे राजद्रोह हो सकता है, ये देशद्रोह का मुकदमा, सेडिशन का चार्ज, क्या ये वैलिड है? देखिए साक्षी जी, मैं एक बात कहूँ कि जितना मेरी समझ में आया है अब तक कि आनंद दुबे जी भी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे, आनंद दुबे जी का राणा दंपत्ति पे एग्रेशन और के शर्मा जी का बचाव, देखिए ये दोनों अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप देखिए कि नवनीत राणा जी जो हैं वो अपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लेकिन फिर भी के शर्मा उनका बचाव कर रहे हैं। इधर एमएनएस का विरोध करना वो तो समझ में आ रहा है कि वो अपने एक प्रोग्राम के मातहत कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि वो शिवसेना का विरोध करेंगे, लेकिन के शर्मा साहब का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं जो है ना इस पूरे प्रोग्राम को मतलब ये एस्टैब्लिश करता है कि कहीं ना कहीं बैकअप है। दूसरे नंबर की बात मैं कहूं, देखिए जैसा कि एनसीपी के जो प्रवक्ता बैठे उन्होंने ये कहा, मैं आपको बताऊं कि कभी भी किसी भी प्रकार के कानूनन विपरीत होने के लिए धमकी भर ही काफी होती है। आप मुझे बताइए कि जो मोहतरमा है वो एक सांसद हैं, वो एक आम इंसान नहीं है, और उनके पास मुझे लगता है कि हम लोगों को ये मान लेना चाहिए, मानते ही हम भारतीय नागरिक, वो एक सांसद हैं, मतलब के 550 सांसदों में से एक सांसद है जिनकी अपनी जिम्मेदारी है, जिनके पास एक लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व है, उनका ये एक गैर जिम्मेदाराना काम। एक मिनट के लिए मान लीजिए, मैं ये कहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार अगर उनको परमिशन नहीं देती थी हनुमान चालीसा पढ़ने की, तो क्या मातृश्री के बाहर सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ने की महाराष्ट्र हाईकोर्ट से वो परमिशन ला सकती थी? नहीं, महाराष्ट्र हाईकोर्ट कभी भी ये परमिशन नहीं देती इस तरीके का कुछ काम किया जाए। देखिए उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो ठीक है, लेकिन वो व्यक्तिगत तौर पर भी हैं, उन पर जो व्यक्तिगत हमला है तो प्रशासन की जिम्मेदारी, देखिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? महाराष्ट्र पुलिस की। अब अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि उद्धव ठाकरे हैं उनके लिए कोई महिला या कोई पुरुष कुछ भी कहता है इस तरीके की परिभाषा में, जो कि एक सांसद है, सांसद का एक सम्मान है, ठीक है, वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो उनको उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रद्रोह के मामले से भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी है। तीसरे नंबर की बात, अभी आपके चैनल पे एक स्लाइडिंग चल रहा था कि वो जेल में जमीन पे सोई तो शायद उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत आ गई है। मीनाक्षी जी याद रखिए, ये देश हमें जिनकी कुर्बानियों से मिला है उन्होंने सालों के साल जेल में गुजारे, और अगर आज के हमारे ये सांसद इतने नाजुक हैं कि महज जमीन पे सोने भर से इनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों को और ज्यादा मजबूती से मुस्तकबिल को अच्छा सा मजबूत बना सके ऐसे सांसदों को चुनिए। दानिश जी का कहना ये है के शर्मा जी की, पहली बात तो ये है कि बीजेपी पूरी तरीके से बैकअप दे रही है नवनीत राणा को, इसलिए वो ये हिम्मत दिखा पा रही है, और दूसरी बात ये जो उन्होंने कहा कि ये तो राजद्रोह से भी ज्यादा खराब है, वो जिस तरीके की टिप्पणियां कर रही हैं, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, वो निर्दलीय सांसद हो या एक आम नागरिक हो, यदि कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर और गुंडागिर्दी की तर्ज पर कार्रवाई करने लगे, प्रशासन का उस स्तर पर जाके दुरुपयोग करने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, वो तो बोलेगी, क्यों नहीं बोलेगी? उसमें इनको समर्थन समझना है, समर्थन समझे, क्योंकि दानिश कुरैशी जो है इसको एक पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अपनी बात में कितने उल्टे हैं वो। अभी कह रहे हैं कि उसके सीएम की एक सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा में सेंध हो रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि ना वो महिला घर से बाहर तक नहीं निकली तो कैसे सुरक्षा में सेंध हो गए? यदि वो वहां जाकर पढ़ती या कुछ बात होता तो बात समझ आती। दूसरी बात, वो समझा रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये शिवसेना के प्रवक्ता ने भी कहा कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और इससे उद्धव ठाकरे की क्या जिम्मेदारी है? वो मुख्यमंत्री नहीं है। इनके गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? इनके संजय राउत की क्या जिम्मेदारी है जो कहते हैं चिता सजा के रखना? ये कौन सी भाषा होती है? इनके जबान बंद है उस पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।